राजकुमार जी, क्योंकि आपके नेता अखिलेश यादव अब समर्थन में उतर आए हैं मायावती के, माफ कीजिएगा ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी को लेकर वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो महिलाओं का दर्द समझती है, लेकिन परिवार ही सवाल उठा रहा है ममता बनर्जी पर। वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से उसकी जांच से वो संतुष्ट नहीं है, ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं है वो जिस तरीके से जांच उन्होंने करवाई है। तो ये तो कोई राजनीतिक पार्टी है, तो परिवार सवाल उठा रहा है पीड़िता का। नहीं, पूरे प्रकरण में पहली बात तो ये है कि ये घटना बहुत दुखद है और बहुत चिंताजनक है। अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, उसके खिलाफ काफ़ी सबूत भी मिल चुके हैं, उसने स्वीकारोक्ति भी कर ली है, उसने अपराध को कबूल कर लिया है। अब सीबीआई को चाहिए कि उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्दी से जल्दी उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। अपराधियों को जब सजाएं जल्दी मिलेंगी तो लोगों में, अपराधियों में एक भय पैदा होगा और कुछ अपराधों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण होगा। दूसरी बात, जिस तरह की घटनाएं रोज़ाना मीडिया में देखने को मिल रही हैं, रोज़ाना अखबारों की सुर्खियों में छाई रहती हैं, जो ऐसा लगता है कि देश कुछ बीमार हो चुका है। इसमें हमारे मनोविज्ञानियों को और समाज विज्ञानियों को बहुत गंभीरता से इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं रोज़ाना क्यों हो रही हैं। बताओ, एक एडीओ पंचायत उत्तर प्रदेश में एक बकरी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, और ढेरों घटनाएं हर राज्य में, पूरे देश में हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा क्राइम महिलाओं के प्रति हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल भाजपा शासित राज्यों में हो रही हैं, सभी राज्यों में हो रही हैं। सबको मिलकर हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है ये अपराध। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहेव करती है, जहाँ भाजपा शासित राज्यों में जब केस होते हैं तो भाजपा के लोग मौन साध लेते हैं, फिर उन्हें कोई जल्दी नहीं होती अपराधियों को सजा देने की। कई केसों में ऐसा देखा गया कि सजा याफ्ता अपराधियों को, जो दोषसिद्ध अपराधी हैं, कोर्ट में दोषी सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें कभी तो पैरोल पे छोड़ते हैं, कभी फरलो देते हैं, कभी उन्हें रिहाई कर देते हैं पूरी तरह का, सजा पूरी होने से पहले ही, फिर उन्हें माला पहनाते हैं, फिर उनके पैर छूते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। तो जिस पार्टी की इस तरह की सोच हो, अब जो जहाँ बीजेपी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ सारे राज्यपाल राजभवन में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह वहाँ बिहेव करते हैं, वो लगातार मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बयान देते हैं, सरकारों के खिलाफ बयान देते हैं। इससे अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को अपराध नियंत्रण करने की चिंता कतई नहीं है, इन्हें राजनीति करने की चिंता है। ये हर घटना में वोट ढूंढते हैं, वोट तलाश करते हैं। जहां तक कोलकाता की घटना का और ममता जी के लिए आपने सवाल पूछा, अखिलेश जी ने समर्थन किया और पार्टियों ने भी समर्थन किया। ममता जी तो लगातार गंभीर दिखाई दे रही है घटना के प्रति। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी अपराधी की, बहुत जल्दी पुलिस ने एक्शन लिया, और जो घटना तोड़फोड़ की हुई जो अस्पताल के अंदर, उसके फोटो पुलिस ने जारी किए, उसके वीडियो जारी किए। अगर सरकार उन्हें बचाना चाहती थी, उनके फोटो क्यों जारी करती? ठीक है राजकुमार जी, मैं इसका जवाब शाजिया अलमी, जांच चल रही है और कोई थोड़ी बहुत कमी है अगर जो शुरू में ढील हुई है। ठीक है, मैं इसका जवाब शाजिया जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन जी, लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंडी गठबंधन इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर? क्यों नहीं गए वो अब तक कोलकाता? क्यों परिवार से नहीं मिले? जो हाथरस चले जाते हैं उनको कोलकाता जाना कितना दूर लगा? किसी भी महिलाओं को रक्षा की जरूरत ना पड़े। जो भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि मर्द जो है महिला की रक्षा करे, नहीं, महिलाएं सक्षम है। आप जैसी महिलाएं सक्षम है खुद की रक्षा करने के लिए। हम जैसे मर्दों को अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए, हम जैसे मर्दों को ठीक से रहना चाहिए, कानून में रहना चाहिए। ये नहीं कि हम आपकी रक्षा करें, आप सक्षम हो, आप केपेबल हो, आपको हमारी जरूरत नहीं है। आप लोग दुर्गा हो, आप लोग शक्ति हो, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव जी ने ये क्यों किया, ममता जी ने ये क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, मेरी भी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों सभी नेताओं की एक मीटिंग नहीं बुलाई, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, सभी मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की, और कहा कि हम एक नए कानून पास करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ। आप रेप, एक फिजिकल रेप तो ऑफकोर्स है ही, उसके अलावा उसके अलावा जो अन्य ट्रॉमा है, जो अन्य हैरेसमेंट है, एआई को लेके जो महिलाओं के साथ जो हैरेसमेंट होती है, जो रिवेंज पॉर्न होता है, उस पर कोई हमारे मुल्क में कानून है? वो तो पार्लियामेंट पास करेगा। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई इसमें? सारी डीआईजीज की मीटिंग बुलाई क्या? जो निर्भया के समय कानून पास हुए थे
उस वक्त के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। क्या आपको नहीं लगता, मैं आपसे पूछा, मैं भाजपा से नहीं पूछूंगा सवाल क्योंकि भाजपा महिला सुरक्षा के लिए नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं क्या उन कानूनों को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है? क्या नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है? क्या एक पैसे का भी इजाफा हुआ है पिछले 10 साल में महिलाओं के कानून को लेकर? आप जरूर राहुल गांधी से सवाल पूछे, मैं भी जोड़ता हूं आपके साथ सवाल पूछने में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? किसने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वो क्यों जवाबदार नहीं है? वे गए हाथरस, वे गए फोगट बहनों के पास, वे गए कहीं और। अरे राम रहीम को किसने छोड़ा? आसाराम बापू को किसने छोड़ा? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को का महिमा मंडन करते हैं, उनको संस्कारी बनाने वाली भाजपा से कौन सवाल पूछना चाहता है? ये पार्टी एक नंबर की हिपोक्रिटिकल पार्टी है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में हुआ गलत हुआ। लेकिन दूसरा सवाल, क्या गवर्नरों को पॉलिटिक्स करना चाहिए? क्या गवर्नर विपक्ष के नेता है? मैं पूछता हूं, एक मैं जनरल सवाल आपके माध्यम से आवाम से पूछता हूं। मान लो कल देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सवाल पूछने लगे कि क्या एक्सेप्टेबल होगा इस तरह के पॉलिटिक्स करने लगे? रेप पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाथरस का रेप हो, चाहे वो कोलकाता का रेप हो, रेप पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लास्ट चीज मैं बोलता हूं, आज 5 से 6 दिन हो गए सीबीआई के पास जांच जाकर। एक दिन, कुछ दिनों में कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया अपराधी को, सीबीआई ने एक और अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। हम सब जानते हैं गैंग रेप था, बाकी अपराधी को क्यों नहीं कर पाई सीबीआई? क्योंकि पॉलिटिक्स होगा, जितना ये खींचे जाएगा उस पर डिबेट होगी, उतना भाजपा फायदा लेगी। मैं पूछ रहा हूं, चलिए मैं कहता हूं, मैं आपके शो पे कहता हूं ममता बनर्जी रॉन्ग है, राहुल गांधी रॉन्ग है, प्रियंका गांधी रॉन्ग है, अखिलेश यादव जी रॉन्ग है, चलो खत्म। प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि मीटिंग बुलाए? क्या रूल्स और लॉज अपडेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अखिलेश जी करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, ममता बनर्जी। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या राम रहीम जी और आसाराम जी आज जेल के बाहर है या नहीं? फरोल पे 200 दिन का फरोल, ये होता है कहीं? आपने सुना है?